Anywhere you go, anywhere you go, you belong. Anywhere you say, anywhere. आई कैमरा ही गिर जाता है इनकी तरफ करते ही, एकदम शर्मा जाता है कि जीजा जी को क्यों शूट कर रही हो दीदी। तो ये देखिए हमारे पति देव जा रहे हैं ऑफिस, क्योंकि इनको ऑफिस जाना है ज़रूरी। और देखिए घर की हालत, सुबह सुबह ये हाल होता है घर का। ये देखो, वो देखो, वो देखो, और ये भी देखो। मतलब मुझे तो समझ नहीं आता, 1 घंटा तो मुझे समझने में ही चलता है कि क्या हुआ। क्या कर रहा? पानी ना मैंने भरा था इसकी बोतल में, तो मैंने ऐसी ऐसी ना कई सारी बॉटल्स मंगा रखी, कई सारी तो नहीं, मतलब 3 मंगा रखी है। ये सारांश की है और मम्मा पापा की कहाँ है, और मैं आपको अपनी भी दिखाती हूँ। ये है हमारे पतिदेव की गोल्डन कलर की, और ये है मेरी। तो सब स्टील की बॉटल्स हैं। मुझे सही लगता है अपने साथ साथ जहाँ भी बैठो वहाँ ले जा लो और पानी पीते रहो। और ये मेरी नानी का जग है। नानी का नहीं है, नानी ने हमें दे दिया अब। ये जग और ग्लास भी दे दिया था मम्मी ने। पिछली बार मैंने वीडियो भी बनाई थी, मायके गई थी जब, तो मैंने ये भर के ना यही रखती हूँ। हर रोज़ मैं पानी चेंज करती हूँ। अच्छा होता है वैसे पानी पीना यहाँ से। तो बॉटल को तो हम अपने साथ साथ ही रखते हैं जहाँ भी जाते हैं। अभी ऑफिस लेके जाएंगे और उसके बाद मैं ये सब सेट करूँगी। ये देखो, ये पर्दा लगता नहीं है, खोलते हैं पर लगाते नहीं है। ये महाराज जी, हर चीज़ इनकी ज़्यादा फैली रहती है हर जगह। और ये देखिए, अभी मुझे यहाँ भी सेट करना है ये पूरा का पूरा। कल क्या हुआ कि यहाँ पर ना बहुत गर्मी हो रही थी, हमने ना एसी ऑन किया तो यहाँ पर नहीं आ रही थी एसी की हवा, क्योंकि ना ये है ना पर्दा, इसके पार्टीशन की वजह से ना यहाँ पर पंखे और उसकी हवा कम आती है। तो हमने फिर ये गद्दा उठाया, यहाँ लगाया, और फिर जाके हम बब्बू और मैं सोए, क्योंकि मनीष तो अंदर ही सोते हैं। वो बोलते हैं मैं एसी की हवा में नहीं सोना चाहता हूँ। हम लोग यहाँ पे सो जाते हैं। कभी कभी पर्दा हटा भी लेते हैं जब ऊपर ही सोना हो, पर नीचे थोड़ा डर भी रहता ना, यहाँ पर कीड़े मकोड़े भी घूमते रहते हैं, तो कान वान में घुस गया फिर पता चले आफत हो गई। कीड़े मकोड़े से मतलब है कि छोटी छोटी छिपकली के बच्चे और अपना चीटी वीटी। और टॉयलेट में तो मैं डर ही गया था, इतना बड़ा मकोड़ा था इतना। मैं भी डर गई थी। मैं भी डर गई थी टॉयलेट में। एक दिन बैठी हुई, इतना बड़ा कॉकरोच आ गया वहाँ पर, चू चू करता घूमता फिरता, और मैं डर गई। और मैं भी डर गया था। और मैंने अभी यहाँ की भी सेटिंग करनी है धीरे धीरे। अभी देखती हूँ, मैं सोच रही हूँ यहाँ पर लड़ियाँ लगाऊंगी। और ये मेरे टेडी बियर है, मेरी नानी ने दिला। नानी ने वो वाला दिया था, वो वाला। ये आपको बर्थडे पे मिला था, ये भी आपको बर्थडे पे मिला था, ये भी आपको बर्थडे पे मिला था। ये वाला पता है आपको, जिन अंकल ने बैग दिया था ना जो पापा के ऑफिस में, उन्होंने दिया था शायद ये वाला टेडी बियर। SP जोशी अंकल हैं, उन्होंने दिया था। उन्होंने बब्बू को मुंडन में, हाँ मुंडन में था या फिर बर्थडे पे था, ये टेडी बियर भी दिया था और एक बैग भी दिया था। किसने दिया? वो वाला बैग सारा अभी तक यूज करता है। ये किसने दिया? ये तो मैं लाई थी। और ये ये सब भी कोई ना कोई दिलाई देता है, कभी नानी दिला देती है, कभी मैं दिला देती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं टीम में जीत दबा चुका हूँ। और आप गढ़वाली सॉन्ग सुनोगे? सुनेंगे, गढ़वाली सॉन्ग सुनेंगे। तो मम्मी अभी पता नहीं है मुझे क्या क्या दवाना है, वो देखो। ये गाजीना गाना सुनना चाह रहा है, वो वाला ना, गाजीनो मुल मुल तेरू है सणो, वो वाला गाना सुनना चाह रहा है। तो कल मैंने वो ना वो अपनी कल मैंने अपनी वो कॉलर ट्यून लगाई थी, तो इसने तब सुना, तो इसको बहुत पसंद है। और जब ये 1.5 साल का था ना, तभी फ्योन लड़िया सुन के ही सोता था। मतलब इसके पापा फ्योन लड़िया चलाते थे और कंधे पे ऐसे रख के ना सिर वो घुमाते रहते थे, तब जाके सोता था 20-25 मिनट बाद सुनने के। तो अभी भी हम लोग जैसे गढ़वाली गाने चला देते हैं टीवी पे, तो बब्बू भी बड़ा एंजॉय करता है, सुनता है, फिर समझता है। क्योंकि घर में भी, हमारे घर में ना, जेड़ी जाने ना, मेरा लहंगा सुना दे। मेरू लहंगा तो बुरा बाती वो, मेरू लहंगा तो बुरा बाती वो, रंगीली पिछौड़ी, रंगीली की पिछौड़ी। उसको ना मतलब रिदम याद है, वो याद है कि ये गाना कैसे कैसे करके है, पर एग्जैक्ट वर्ड नहीं कर पाता है, क्योंकि वो सुनने में अगर आप डेली सुनोगे तो ही आपको आएंगे।
और घर में तो हमारे गढ़वाली बोलते ही हैं, जैसे मेरे हस्बैंड बोलते हैं, जेठ जी, सासू माँ, ये सब बोलते हैं आपस में, तो बच्चे सुनते हैं, समझते हैं, तो इसीलिए। और कल इन्होंने जाना है घर, तो कद्दू हमने तोड़ दिया था एक पहले ही, और दूसरा अभी 1-2 दिन पहले ही तोड़ा है। और कल उनके साथ मैं भी घर जाऊंगी। हाँ, ये भी जा सकता है, अगर ये सोया रहा तो नहीं जाएगा, क्योंकि वो जल्दी निकलेंगे, तो इसीलिए। और क्या बोलते हैं, हाँ, मैं जा रही हूँ बाहर, तो बाहर एक खीरा लग रहा है, उसको तोड़ने के लिए। एक मैं पहले ही 2 दिन पहले तोड़ चुकी हूँ, उस टाइम मेरे को जल्दी थी, इसलिए मैंने ऐसे वीडियो में नहीं दिखाया। बहुत सुंदर कांटे कांटे वाले घर के खीरे होते हैं ना, ऑर्गेनिक, बिल्कुल वैसा ही है, तो मैं उसकी वीडियो ज़रूर बनाना चाहती हूँ, इसलिए मैंने कहा चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर जाएंगे खेत में। और अब टीवी तो छोड़ो, ये तो गाना ही नहीं लगाने दे रहे। तो अब हम लोग चलते हैं खेत की तरफ। ये है दिन का टाइम, मतलब दिन का भी क्या, मतलब 3:30 बजे 4 बजे करीब है, जब धूप थोड़ी सी रह जाती है, थोड़ी सी चली जाती है, तो इस टाइम पर हम लोग जा रहे हैं खेत में। और काफ़ी आप देख रहे होंगे चेंजेस आ चुके हैं, खीरे की बेलें, भिंडी, अरबी, सब कुछ बड़ा बड़ा हो चुका है। और यहाँ पर 5-6 बेलें मिक्स हैं, कुछ खीरे की हैं, कुछ तोरी की है, कुछ लौकी की है। तो यहाँ पर देखिए खीरा लग चुका है, एक पहले भी लगा था, वो 2-3 दिन पहले मैंने तोड़ दिया, पर अब एक ये थोड़ा सा बड़ा हुआ है, इन्होंने कहा ये तोड़ दे, वरना ऐसा होता है ना, वेट करते करते ख़राब होने का भी डर होता है। तो 2 लौकी भी लग रही है, वो उस टाइम पे हमें नहीं दिखी थी, अब मैंने आज वो देखी है, वो मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि जब छोटी छोटी होती है ना, वो पेड़ के पीछे छिपी, पेड़ नहीं मतलब उनके पत्तों के पीछे छिपी होती है, वो दिखती नहीं है। फिर मुझे वो दिखी थी, मैंने कहा चलो उसकी बाद में वीडियो बनाएंगे, पहले खीरा तोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, सारांश को हार्वेस्टिंग करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, कुछ भी चीज़ हो वही हार्वेस्ट करता है, जैसे भिंडी है वो ही काटेगा कैंची लेकर के, और खीरा है, कुछ भी चीज़ है ना, बच्चों को बहुत मज़ा आता है। और अच्छी बात भी है, बच्चों को पूरा मतलब अगर इंटरेस्ट इस चीज़ में जा रहा है, तो आपको भी उनको बढ़ावा ही देना चाहिए। यहाँ पर मैंने टमाटर डाले थे, 2-3 थोड़े सड़ गए थे, मैंने यहाँ पर डाल दिए। और ये देखिए 8-10 पौधे टमाटर के उससे उग गए हैं। और उसके बाद ये देखो करेले भी बहुत सारे लग रहे हैं, मतलब एक बार तो मैंने 5-6 करेले तोड़ लिए हैं, वो अंदर रखे हुए हैं किचन में। और ये 2-3 और बड़े हो रहे हैं, इनको मैंने इसलिए नहीं तोड़ा क्योंकि थोड़े थोड़े छोटे थे, इनको 1-2 दिन बाद तोड़ूंगी। तो उसके बाद यहाँ पर आए हैं भैया, ये चेयर लेके जा रहे थे, तो हमें बाहर के लिए चेयर चाहिए थी, क्योंकि ऐसा होता है ना, आजकल गर्मियाँ हैं, शाम को बाहर बैठने का मन करता है। तो हमारे पास चेयर जो थी वो 1-2 टूट चुकी हैं और 2 ही बची हैं, तो इन्होंने कहा चल तो ले लेते हैं, देख लेते हैं, पर हमें कुछ खास पसंद नहीं आई, इसलिए हमने ली नहीं। और यहाँ सारांश भोगना जी के लिए मैंने शाम को बनाई थी मैगी, क्योंकि ऐसा होता है ना, लंच 2-2:30 बजे तक हो ही जाता है, उसके बाद 1-1.5 घंटे बाद हल्की हल्की भूख लग जाती है। तो मैं तो जैसे दिन में लंच कम ही करती हूँ, तो शाम को ऐसे कुछ स्नैक्स टाइप में ऐसे मैगी या फिर कुछ चुटर पुटर मिल जाए तो बहुत मज़ा आता है। और सारांश का तो दिन ही बन जाता है जब उसे कुछ मैगी वैगी मिलती है, क्योंकि मैं इसको 2-3 हफ्ते में 1 आधी बार देती हूँ, ज़्यादा आदत नहीं डाली है। ये देखिए कितनी सारी बनाई हुई। ये देखो, मम्मी कप से तितली बना रही है, वो देखो, एक पिंक है, एक ब्लू है। तो यहाँ पर जो हमारी सामने वाली वॉल थी ना, जो बिल्कुल प्लेन है, उसमें हमको आइडिया आया कि हम ना ऐसा कुछ DIY टाइप करते हैं कि घर में ही कुछ ऐसा पेंट वेंट छिड़क ले, जिसपे वॉलपेपर की ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ पर देखिए, ये मनीष लेके आए थे सारांश के लिए, जब वो शिमला गए थे ना, वहाँ से लेके आए थे। तो हमने 1-2 महीने से ऐसे ही रखा हुआ था, आज जाके हमने इसको खोला और बहुत ही सुंदर लग रहा था, तो हमने पूरी दीवार ऐसे सजा दी है और अच्छी भी लग रही है। आपको मेरा व्लॉग आज का कैसा लगा, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं चलती हूँ, बाय बाय।